हेलो एवरीवन, टीचिंग प्याजी में हम सभी का स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि आप सभी ठीक ठाक होंगे। आज का टॉपिक जो है बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ कैनाल सिस्टम। कैनाल सिस्टम बहुत सारे एग्जाम्स के अंदर ये पूछा जाता है कि कैनाल सिस्टम के बारे में, कैनाल सिस्टम क्या होता है, कौन से फाइलम्स में होता है। तो अगर हम बात करें फाइलम की, तो जो स्पंजेस आते हैं, जो हम पोरीफेरा कहते हैं, पोरीफेरा फाइलम के अंदर जो है कैनाल सिस्टम के बारे में पूछा जाता है। ठीक है, देखिएगा होता क्या है। टाइप्स ऑफ कैनाल सिस्टम। कैनाल सिस्टम जो होता है ये कैरेक्टरिस्टिक है किसका? स्पंजेस का। पहला पॉइंट आपको यही नोट करना है। दूसरा नोट क्या करना है, जो कांस्टेंट बीटिंग ऑफ फ्लैजिला, जब फ्लैजिला ऑफ कोनोसाइट सेल्स, याद करना किसका फ्लैजिला, कौन से सेल्स होते हैं, कोनोसाइट सेल जो होते हैं, इसका जो फ्लैजिला जब बीट करता है तब क्या होता है, वाटर करंट प्रोड्यूस होती है और वो फिक्स्ड डायरेक्शन प्रोड्यूस करती है। ओके, उसकी जो डायरेक्शन होती है वो फिक्स्ड होती है। अगर फ्लैजिला का बीटिंग होना बंद हो जाए तो कोई पानी वहाँ पे नहीं आएगा। नो मोर वाटर विल इंटर द बॉडी कैविटी। इससे क्या होगा, इनहिबिट होगा, न्यूट्रिशन में प्रॉब्लम, एक्सक्रीशन में प्रॉब्लम, रेस्पिरेशन में भी प्रॉब्लम। तो ना रेस्पिरेशन हो पाएगी, ना एक्सक्रीशन हो पाएगा, ना न्यूट्रिशन हो पाएगा। तो इसीलिए जो कैनाल सिस्टम जो है बहुत ज़रूरी होता है स्पंजेस के अंदर। ठीक है, और वहाँ पे पानी का जो मूवमेंट होता है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंस रखता है। जब देखा गया है एवोल्यूशन के टाइम बिल्कुल सिंपल कैनाल सिस्टम हुआ करता था। उसके बाद जो ये सिस्टम कैनाल सिस्टम था, इसी के आगे क्या हो गया, कॉम्प्लेक्सिटी में तब्दील हो गया। इसका मतलब क्या है कि पहले हुआ करता था सिर्फ और सिर्फ एस्कॉन टाइप, बट आगे फर्दर क्या हुआ, साइकॉन टाइप आ गया और उसके बाद ल्यूकॉन टाइप आ गया। ये तीन टाइप जो हैं बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, आपको पढ़ने हैं। पहला होता है एस्कॉन टाइप, दूसरा होता है साइकॉन टाइप, तीसरा होता है ल्यूकॉन टाइप। टाइप्स ऑफ कैनाल सिस्टम। अब एस्कॉन टाइप सिंपल क्यों है? सबसे पहले जो हमें ये दिख रहे हैं, ठीक है, ये जो इनको हम कहते हैं मेसेंचाइम। क्या कहते हैं? ये होते हैं मेसेंचाइम। ओके, जब ये आप मेसेंचाइम बनाओगे, मेसेंचाइम के जो अंदर का जो साइट होता है, ये बिल्कुल अंदर वाला, इसको हम कहते हैं कोनोडोम। क्या बोलते हैं? कोनोडोम्स कहते हैं। अब जो ये आपको ये जो गैप आपको दिखाई देगा, ये जो गैप होता है ना, इसको हम कहते हैं ओस्टिया। क्या बोलते हैं? ओस्टिया, जहाँ से वाटर की एंट्री होती है। ओस्टिया से वाटर की एंट्री होती है और ये सीधा स्पंजोसील जो बॉडी कैविटी होती है वहाँ चला जाता है। उसके बाद कुछ टाइम के बाद ऑस्कुलम के थ्रू ये बाहर चला जाता है। तो पहले ये सिंपल हुआ करता था, ये जो है इसको हम बोलते हैं पिनाकोडोम। उसके बाद अब बात करें, देखो जो सिंपल था, जब एस्कॉन टाइप बिल्कुल सिंपल था, उसके बाद बन गया साइकॉन टाइप। साइकॉन टाइप की बात करें, इसमें क्या कुछ एक्स्ट्रा है वो हमें देखना है। इसमें जो ये आप बहुत ज़्यादा जो आप यहाँ पे बेंड्स देख रहे हैं, इनको हम कहते हैं प्रूपाइल्स। क्या बोलते हैं? प्रूपाइल्स इसमें एक्स्ट्रा होते हैं। और यहाँ पे आपको प्रूपाइल्स के अंदर जो ये आपको ये एंट्री जो दिख रही है, ठीक है ना, ये जो गैप दिख रहा है, इनको हम कहते हैं इनकरेंट कनाल्स और होते हैं रेडियल कनाल्स। ठीक है, रेडियल कनाल होता है ये बीच वाला, ठीक है, ये होते हैं रेडियल कनाल, ये हम कहते हैं रेडियल कनाल। और जो ये जो होते हैं जहाँ से पानी की एंट्री होती है, हम कहते हैं इनकरेंट कनाल्स। उसके बाद यहाँ पे एपोपाइल्स ये जो है हम एपोपाइल्स कहते हैं। और यहाँ पे वही है पिनाकोडोम, ठीक है, वही आगे होगा मेसेनकाइम्स। ठीक है, ये मेसेनकाइम बने होते हैं। अब मेन चीज़ जो है यहाँ पे वो है प्रोसोपाइल्स की एंट्री होती है। प्रोसोपाइल्स यहाँ पे आगे जो है फर्दर कॉम्प्लेक्सिटी में शो करता है। और उसके बाद जो है एक्सकरेंट कैनाल्स, रेडियल कैनाल्स, इनकरेंट कैनाल्स जो हैं यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तीसरा जो इंपॉर्टेंट है वो है ल्यूकॉन टाइप। ल्यूकॉन टाइप की बात करें अगर, इसमें हम डर्मल ओस्टिया देखोगे आप, ठीक है, ये देखो कुछ ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है इसमें। ठीक है, अब स्पंजोसील बहुत कम हो गया है ना, क्योंकि जो जगह थी, ज़रा जो गैप था, उस गैप को जो डर्मल ओस्टिया है उसने फिल कर दिया है। ठीक है, अब वही एपोपाइल्स यहाँ पे है, फ्लैजिलेटेड चेम्बर्स यहाँ बन जाते हैं। ठीक है, डर्मल ओस्टिया, फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स जो हैं यहाँ पे बन जाते हैं। बाकी वही सब कुछ है जैसे हमने पढ़ रहे थे। ठीक है, अब हम देखेंगे कि किस तरह से जो है वाटर की मूवमेंट रहती है आगे की तरफ। ठीक है, देखिएगा एस्कॉन टाइप जो बिल्कुल सिंपल है, ठीक है ना। एस्कॉन में क्या होता है? एस्कॉन टाइप में वाटर जो होता है वो ओस्टिया के थ्रू अंदर जाता है स्पंजोसील के अंदर। स्पंजोसील के बाद में ऑस्कुलम के थ्रू ये बाहर चला जाता है। तो इसकी जो एग्जांपल है वो है लीकोसोलोनिया। लीकोसोलोनिया जो है बेस्ट एग्जांपल है एस्कॉन टाइप की। ठीक है, उसके बाद आता है साइकॉन टाइप। ये जो है ये है साइकॉन टाइप। साइकॉन की एग्जांपल साइकॉन ही है। वाटर जो है बाहर का पानी जो है वो ओस्टिया के थ्रू
इनकरेंट कैनाल्स में आ जाता है। ठीक है, इनकरेंट कैनाल्स जो है उसमें प्रोसोपाइल्स के थ्रू जाता है फ्लैजिलेटेड कैनाल्स में, फ्लैजिलेटेड कैनाल्स के बाद जाता है एपोपाइल्स में, एपोपाइल्स के बाद जाता है स्पोंजोसील्स में, स्पोंजोसील के बाद जाता है ऑस्कुलम में। तो इसमें आप देख सकते हैं कुछ कितना कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो यहाँ पे आ चुकी है। यहाँ बिल्कुल सिंपल था एस्कॉन टाइप में, लेकिन सेकंड टाइप में आप देखो ऑस्ट्रिया के बाद आता है प्रोसोपाइल। प्रोसोपाइल में कहाँ पहुँचता है, किसकी वजह से पहुँचता है, इन करंट कैनाल की वजह से पहुंचता है। प्रोसोपाइल के बाद सीधा जाता है एपोपाइल। अब एपोपाइल में किसके थ्रू जाता है, फ्लैजिलेटेड कैनाल्स के थ्रू जाता है। अब एपोपाइल के बाद जाता है ऑस्कुलम, स्पोंजोसील से होकर सीधा ऑस्कुलम के थ्रू बाहर चला जाता है। यह है साइकॉन टाइप। उसके बाद है लिकॉइन, LEUCON। लिकॉन टाइप जो है ये आपको स्पोंजी जिला में मिलेगा, सुपोनी जिला में मिलेगा। इसमें क्या है, ऑस्ट्रिया के थ्रू अंदर आया पानी, फिर इन करंट प्रोसोपाइल, प्रोसोपाइल के बाद जाता है एक्सटर्नल प्रोसोपाइल्स, उसके बाद एक्स करंट कैनाल के थ्रू जाता है इंटरनल प्रोसोपाइल्स, उसके बाद स्पोंजोसील और उसके बाद ऑस्कुलेट वाटर आउटसाइड। तो ये बन गया है ल्यूकाइन टाइप के। तो ये था टाइप्स ऑफ कैनाल सिस्टम जो बड़े इंपॉर्टेंट है। अगर आप इतना ही लिखोगे तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इतना भी बहुत अच्छा है, आपको फुल मार्क्स मिल सकते हैं। लेकिन मेन चीज़ जो है आपको वो ये है डायग्राम्स। ठीक है, डायग्राम्स आपको बहुत ज़्यादा इस पर फोकस करना है। ठीक है, 2-3 बार आप इस डायग्राम्स को बनाइएगा तो इंशाल्लाह आपके फुल मार्क्स मिल सकते हैं। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। आप देखते रहिए टीचिंग पे आज तक।